हर क्षण अपने प्रभु से बस एक चीज़ कहिए कि हे नाथ, आप मुझे कुछ देना दें, बस इतना दीजिए कि मैं आपके श्री चरणों का ध्यान ना भूलूं। जीवन में चाहे जितनी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, हे नाथ, मैं आपका श्री नाम ना भूलूं, आपके श्री चरणों का ध्यान ना भूलूं। बस जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रभु की भक्ति करते होंगे। मेरे राम की कृपा, मेरे हनुमान जी महाराज की कृपा आप सब पर बनी होगी। किसी साधक ने मुझसे पूछा था कि दीदी आपने चौथे मंगलवार की वीडियो नहीं बनाई कि पूजा किस तरीके से करना है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूजा में कोई भी आपको अलग से नहीं करना है कुछ भी। जैसी विधि मैंने आपको पहले बताई थी, 2 मंगलवार को मैंने वीडियो अपलोड करी है, जैसी मैंने आपको विधि पहले बताई थी, आपको बिल्कुल उसी तरह से भगवान हनुमान जी महाराज की पूजा करना है। ठीक है, सुबह मंदिर जाना है, भगवान के श्री हनुमान जी महाराज के सिंदूरी विग्रह के दर्शन करने हैं। ठीक है, जो सिंदूरी रंग की प्रतिमा है हनुमान जी महाराज की, अगर आप मंगलवार को उनके दर्शन करते हैं तो आप कि सभी तरह के जो भी कष्ट जीवन में आने वाले हैं उनका नाश होगा। हनुमान जी महाराज आपकी प्रार्थना बहुत ही शीघ्र सुनेंगे। और अगर हो सके तो आप हनुमान जी महाराज का व्रत कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा बहुत जब तक करना चाहिए, इससे हमारे हनुमान जी महाराज प्रसन्न भी होंगे और आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, जो भी रुके हुए कार्य हैं, हनुमान जी महाराज उसे शीघ्र ही पूरा करेंगे। और किसी बहन ने मुझसे पूछा था, दीदी आपको वीडियो क्यों नहीं आ रहा? तो ऐसा मेरे साथ बहुत होता है कि बार बार मेरे से ये पूछा जाता है कि दीदी आप वीडियो क्यों नहीं बनाते। गर्मी की वजह से, गर्मी बहुत ज़्यादा है और इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही, क्योंकि हिम्मत ही नहीं होती है कैमरे के सामने बैठ के इतना सारा बोल पाऊँ। क्योंकि जहाँ मैं बैठ के वीडियो बना रही हूँ, ना यहाँ पे पंखा चला सकती हूँ और ना दरवाजे खोल सकती हूँ, वरना बाहर की आवाज़ें आएंगी। इसलिए थोड़ा बहुत दरवाज़ा खोल लेती हूँ तो थोड़ी बहुत आवाज़ें आती हैं, तो इसके लिए आप कर लीजिए। सेकंड चीज़, किसी बहन ने मुझसे पूछा था कि दीदी मैंने किसी मनोकामना पूर्ण हेतु हनुमान जी महाराज का व्रत शुरू किया था, तो दीदी वो मनोकामना तो पूर्ण नहीं हुई और मैं हनुमान जी महाराज का व्रत कंटिन्यू कर रही हूँ। और अब ऐसा हो गया है मेरे अंदर से कि दीदी मैं ये व्रत करना चाहती हूँ, उसे नहीं छोड़ना चाहती, तो मैं क्या करूँ? मतलब उनका कहने का ये है कि दीदी व्रत स्टार्ट किया था किसी मन्नत पूर्ण हेतु, जो मन्नत उनकी थी वो पूर्ण नहीं हुई। ठीक है, और अब नहीं होगी। ठीक है, किसी के लिए उन्होंने व्रत रखा था जो कि अब पूर्ण नहीं हो सकती। और दीदी अब तो मनोकामना पूर्ण नहीं होगी, लेकिन हनुमान जी महाराज का जो व्रत मैं करती हूँ तो उसका मैं क्या करूँ? तो देखिए, अ, इसके लिए मैंने अपने जो है मेरे गुरुजी महाराज, मैंने उनसे पूछा था। तो इसका जवाब ये है कि जिनके लिए भी आपने व्रत किया था तो वो मनोकामना तो आपकी पूर्ण नहीं हुई, कोई बात नहीं। लेकिन इसके लिए आपको एक बार इसका उद्यापन करना पड़ेगा। ठीक है, आप इसका एक बार उद्यापन कर लीजिए, क्योंकि जिस मनोकामना पूर्ण हेतु आपने हनुमान जी महाराज का व्रत शुरू किया था वो तो पूर्ण नहीं हुई, तो इसके लिए आपको उद्यापन करना ही पड़ेगा। वैसे भी कोई भी व्रत जब हम करते हैं ना, तो 1 या 2 साल में उसका उद्यापन एक बार कर ही देना चाहिए। 2 साल के अंदर किसी भी व्रत का उद्यापन एक बार करवा देना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका दिल है हनुमान जी महाराज का व्रत रखने का, और होगा ही, क्योंकि ये व्रत है ही इतना प्रभावशाली, इतना फलदायी है कि जब आप इस व्रत को करेंगे ना तो आपको हिम्मत मिलेगी। पता है, लाइफ में चाहे जैसी प्रतिकूल परिस्थितियां जाएं, हम घबराएंगे नहीं। हमारे पास इतनी हिम्मत है, इतनी साहस होगा कि हम उस स्थिति से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। हमारे हनुमान जी महाराज हमें इस काबिल बना देते हैं। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आपको व्रत रहना है, आप बिल्कुल रहिए, कोई इसमें परेशानी नहीं है, किसी चीज़ का आपको इसमें घाटा नहीं है। बस एक बार आप इसका उद्यापन करवा के फिर से आप व्रत ले सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा मेरी किसी बहन ने मुझसे पूछा था कि दीदी कहते हैं, सुना है कि जब हम हनुमान जी महाराज की पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी महाराज से प्रेम हो जाता है, तो हनुमान जी महाराज अपनी रति प्रदान नहीं करते, श्री राम की रति प्रदान करते हैं, भगवान श्री राम की रति प्रदान करते हैं। तो दीदी मेरे साथ ऐसा होता है कि मतलब मैं राम राम का जाप तो करती हूँ, भगवान श्री राम को मानती भी बहुत हूँ, लेकिन लेकिन जो अंदर से लगाव है, जो एक प्रेम होता है ना, कहते हैं ना, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। उनका कहना ये है कि मतलब मैं मानती दोनों को हूँ, लेकिन लाइफ में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, तो शिकायत श्री राम से नहीं होती है, शिकायत हनुमान जी महाराज से होती है। क्योंकि जो प्रेम है ना, जो चाहत है, वो हनुमान जी महाराज से ज़्यादा है। और दीदी ये भी कहते हैं कि जब हनुमान जी महाराज की हम पूजा अर्चना करते हैं तो हनुमान जी महाराज अपने रति प्रदान नहीं करते, भगवान श्री राम की रति प्रदान करते हैं। और जब हम उतना प्रेम राम भगवान से कर ही नहीं पा रहे, तो हनुमान जी महाराज हमारे ऊपर कैसे प्रसन्न होंगे? तो दीदी इस समस्या का क्या समाधान होगा? हालांकि ये मानती दोनों को है। तो देखिए बहन, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली चीज, राम और हनुमान ये अलग नहीं है, इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है।
दोनों एक ही परम शक्ति हैं, ठीक है। भगवान श्री राम विष्णु जी का अवतार है और हनुमान जी महाराज शंकर भगवान भोलेनाथ के रुद्र के अवतार हैं, 11वें रुद्र के अवतार हैं। और भोलेनाथ बाबा हमेशा श्री राम राम के नाम का जाप करते रहते हैं, ठीक है। तो जो ये शक्तियां है ना, ये अलग नहीं है, ये सब एक ही है, ठीक है। तो इनमें कोई भेद नहीं। अगर आपको हनुमान जी महाराज से प्रेम ज़्यादा है तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है, कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर हनुमान जी महाराज से प्रेम ज़्यादा है तो इससे हमारे राम भगवान बहुत ही प्रसन्न होंगे और श्री राम के चरणों की रति आपको स्वयं ही प्राप्त हो जाएगी। हमारे भगवान श्री राम बहुत ही प्रसन्न होंगे। आप हनुमान जी महाराज से तब प्रेम करती हैं। हनुमान जी महाराज श्री राम के अनन्य भक्त हैं। राम भगवान अपने भक्तों में सबसे ज्यादा किसी से प्रेम करते हैं तो वो हैं हमारे श्री हनुमान जी महाराज। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी महाराज को गले लगा के कहा था, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। इतना प्रेम करते हैं श्री राम हनुमान जी महाराज से कि अगर आप श्री राम भगवान से प्रेम नहीं भी कर पा रही हैं, वो भक्ति आपके दिल में श्री राम के प्रति नहीं भी आ पा रही, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अगर आपको हनुमान जी महाराज से प्रेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हनुमान जी महाराज के चरणों में रहिए, ठीक है। उससे भी हमारे श्री राम भगवान प्रसन्न होंगे और जहाँ श्री राम प्रसन्न है तो वहाँ तो हमारे हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे ही होंगे, है ना। अगर आपके साथ ऐसा है तो ये भक्ति की पराकाष्ठा यह दर्शाता है कि आप अपने हनुमान जी महाराज के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि हनुमान जी महाराज की भक्ति के बिना भगवान श्री राम के चरणों की रति नहीं प्राप्त होती, भगवान श्री राम प्रसन्न नहीं होते। और आप तो पहले से ही हनुमान जी महाराज के भक्त हैं, तो सोचिए हनुमान जी महाराज आपसे कितना प्रसन्न होंगे, है ना। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कोई बात नहीं है, हो सकता है कि आपकी शुरुआती भक्ति हो इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप भगवान श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में ही रहिए, उससे ही हमारे श्री राम प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे, ठीक है। दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, चाहे आप राम कहें या फिर हनुमान कहें, ठीक है, हैं दोनों एक ही। इसके बाद जो सवाल था किसी मेरी बहन का कि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश कर रही हूँ। इसके बाद मेरी एक बहन का सवाल था कि दीदी कहते हैं कि 9 मंगलवार जो भी साधक व्रत रह लें हनुमान जी महाराज का या फिर 41 दिन का संकल्प ले लें तो उनकी मनोकामना बहुत ही शीघ्र ही पूर्ण होती है। तो दीदी मेरा आपसे सवाल है कि 41 दिन का संकल्प हम लड़कियाँ कैसे ले सकते हैं? तो क्योंकि सभी के साथ प्रॉब्लम्स है ना। आप पवित्र दिन जो बीच में जाते हैं, तो ये जो सवाल है ना मैंने एक गुरुजी से किया था उनके कमेंट में, तो उसका रिप्लाई नहीं आया क्योंकि वो जो है ना वीडियो इसी के लिए बना रहे थे। 41 दिन का संकल्प आप ले लें हनुमान जी महाराज की पूजा का, तो आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। तो ये सवाल मैंने किया था उनके कमेंट बॉक्स में, तो मुझे इसका रिप्लाई नहीं मिला। और सच कहूँ ना तो ये सवाल जो है ना मेरा भी है कि जब अगर हम 41, देखो लड़कों को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो आराम से ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन लड़कियाँ इस चीज़ को कैसे करें? लड़कियाँ कैसे 41 दिन का संकल्प ले सकती हैं या फिर 9 मंगलवार का भी हम माने तो फिर कैसे? लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, 9 मंगलवार की बात है ना, तो आप सच्चे मन से रहिए। सच्चे मन से अगर आप उस चीज़ को करेंगे ना तो देखिएगा आपको आराम से मिल जाएंगे। क्योंकि मैं जो हूँ ना, मैं बता रही हूँ मेरे साथ हुआ है कि मुझे 9, 10, 11 मंगलवार कंटिन्यू मिल गए थे, एक भी खंडित नहीं हुआ था। ऐसा हुआ था मेरे साथ। कहते हैं ना कि जिस भी साधक को 9 मंगलवार अगर मिल गए तो उसकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। तो देखिए मुझे खुद अभी इस सवाल का जवाब सही तरीके से नहीं पता है कि हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ करें कि अगर आप संकल्प लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, ठीक है। लेकिन जो बीच में खंडित होते हैं उनको छोड़ के आप बाकी दिन का जोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमने मन में संकल्प लिया है कि हमें रोज 10,000 नाम जाप करने हैं, लेकिन आज हमसे 8,000 हुए, है ना। तो कल हम जो 8,000 हमने आज किए हैं तो वो छूट गए, तो कल हम 12,000 कर लेंगे, है ना। ऐसा कुछ तो आप जो है ना इस तरह से जो दिन 5 दिन खंडित आपके होंगे, आप पवित्र दिनों में जो आप 5 दिन छोड़ेंगे, उन 5 दिन को आप बीच के छोड़ के आगे जोड़ लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप कर लीजिए। एक यही मेरे हिसाब से फिलहाल तो सहारा है कि अगर आपको संकल्प लेना है तो आप यही कर सकते हैं। मैं किसी अपने बड़े से या किसी गुरुजन से इस बात को पूछूंगी, वो क्या बताते हैं मैं जरूर से इस बात को आपके साथ साझा करूंगी, क्योंकि मुझे खुद इस सवाल का प्रॉपर से सही तरीके से जवाब नहीं पता
कि क्या करना चाहिए हम लड़कियों को, 41 दिनों का संकल्प हम किस तरह से लें। सवाल तो वैसे ही बहुत सारे हैं क्योंकि वीडियो बहुत दिनों से नहीं आया और आप मेरी हालत देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है और लाइट बार बार आ रही है, जा रही है और बारिश बहुत तेज़ आने को है, आ गई है हल्की हल्की सी। तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं कर पाऊँगी। तो आई होप कि मैंने अभी तक जितनी भी बातें आपको कहीं 2-3 ही सवाल मैंने लिए हैं, जो मैंने आपको जवाब दिए हैं, आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं भी आए हैं तो आप दोबारा से पूछिए, इंस्टाग्राम में आप मुझे डीएम कीजिए, मैं अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। इतने दिनों के बाद मेरा वीडियो आया, वो भी सही तरीके से मैं नहीं बना पाई क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, आ रही जा रही, आ रही जा रही, ये लगा हुआ है। मौसम भी आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगा है, बारिश बहुत ज़्यादा आ रही है और अभी मौसम पूरा फुल तैयार है बरसने को, हल्की हल्की सी तो बरस ही रही है। तो अभी मैं आपके इतने ही सवाल का जवाब दे पाऊँगी। मैं आशा करती हूँ कि जितनी भी जानकारी मैंने अभी आपको दी आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं भी आई है तो आप मुझे क्षमा करें, मुझे माफ़ कर देना। आप मुझे इंस्टाग्राम में पूछना, मैं आपको अच्छे से समझा दूँगी, ठीक है? क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा यहाँ पे नहीं बोल पाऊँगी। हो सकता है मैं बोल ही रही हूँ, लाइट चले जाए, है ना? तो वीडियो आधा रह जाएगा। मुझे यहाँ वीडियो को विराम देना है। ठीक है, तो ये अभी तक मैंने जितने भी सवाल लिए उनके ये जवाब थे और मैं आशा करती हूँ कि जितने भी सवाल के जवाब मैंने आपको दिए आपको समझ में आए होंगे। नहीं आए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। और जो भी मेरी बहनों के सवाल रह गए हैं, परेशान ना हो, मैं अच्छा सा मौसम देख के, खुला मौसम देख के या फिर कहीं बाहर जाके वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, ये बंद कमरे में नहीं बनाऊंगी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आई होप कि मैंने आपको जो भी आंसर दिए आपको समझ में आए होंगे। अगर आपने वीडियो पूरा देख ही लिया है और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से लिखिए। मैं फिर मिलूंगी किस दिन किससे और वीडियो में आप सबके लिए। तब तक आप सभी भक्ति मार्ग में बनी रहिए। हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में, श्री राम भगवान के श्री चरणों में अपना ध्यान बना के रखिए। हर क्षण अपने प्रभु से बस एक चीज़ कहिए कि हे नाथ, आप मुझे कुछ देना दें, बस इतना दीजिए कि मैं आपके श्री चरणों का ध्यान न भूलूँ। जीवन में चाहे जितनी प्रतिकूल परिस्थितियाँ आ जाए, हे नाथ मैं आपका श्री नाम न भूलूँ, आपके श्री चरणों का ध्यान न भूलूँ, बस हम आपके शरणागत हैं। ठीक है, तो हम सभी को भक्ति मार्ग में बने रहना है, प्रभु के चरण और शरण नहीं छोड़ना है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे किस दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की।